राजधानी के उत्तर पूर्वी जिले में दिल्ली पत्रकार महासंघ ने की ईडीएम के खिलाफ मोर्चाबंदी। भाजपा शासित नगर निगम के भ्रष्टाचार की खुली पोल। दिल्ली पत्रकार महासंघ ने शुक्रवार पूर्वी दिल्ली महापौर से मुलाकात की। पत्रकार महासंघ करीब 4 दर्जन पत्रकार ने मिलकर एक ज्ञापन दिया। पत्रकार महासंघ के पद अधिकारियों का आरोप है कि ईडीएमसी में तैनात पीआरओ राकेश कुमार छोटे वेब पोर्टल चैनल पत्रकारों को हाउस मीटिंग में शामिल होने पर रोक लगा रहे हैं। उनका कहना है पीआरओ राकेश सोशल मीडिया के पत्रकारों को होने वाली मासिक मीटिंग में जाने से रोक लगा रहे हैं। इसी बीच पेश है हमारे संवाददाता विजेंद्र गुप्ता की महापौर से खास बातचीत। और आज जिस प्रकार से ज्ञापन दिया है कि जो सौतेला व्यवहार पत्रकारों के साथ निरंतर हो रहा है उसके लिए अपनी शिकायत दर्ज की है और अब हमें निर्मल जी हमें आश्वासन देंगे कि जो हाउस की मीटिंग है उसमें जो मंझोले पत्रकार या वेब पोर्टल पत्रकारों को किस तरीके से सौतेले व्यवहार के तहत उनकी प्रवेश में अनुमति नहीं दी जाती, आज ज्ञापन दिया है। जी सर, जी बस बोल दीजिए सर। देखिए, सभी पत्रकार बंधुओं का जो बहनें भी हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। मुझे तो इस तरीके की बात पहली बार ये सामने आ रही है कि हाउस मीटिंग में आप लोगों को, तो जहाँ तक मेरी जानकारी, हम तो कभी ये जो हमारा P&I है, प्रेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वो इसको देखता है। बाकी जो आपने मुझे कही है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी हमारे यहाँ से कवर करना चाहता है वो अपनी असेंटिंग लिख के दे, विलिंगनेस लिख के दे, तो हम तो सबको बुलाएंगे। हमारे को ट्रांसपेरेंटली है। बाकी जो आपने शिकायत मेरे को दर्ज कराई है, मैं कमिश्नर को भेज रहा हूँ और कमिश्नर को पास में, कमिश्नर इस पर अपने आप विचार करेगा। बाकी आप लोगों में से कोई भी जो है ना, जो हमारी मीटिंग है जो होती है, हमारी हर महीने एक हाउस मीटिंग होती है, उसमें आप आएँ, आप लिख करके दें, मैं अलाउ कर दूँगा। 29 तारीख को तो मैं 29 तारीख का जो हाउस है उसमें आप लोग आएँ, आपका स्वागत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आते हैं। तो जैसे आपने अभी बताया कि जो P&I डिपार्टमेंट पीआरओ इसको देखते हैं, तो आपके अनुमति से हम वहाँ प्रवेश में अनुमति मिल जाएगी, या ये जो राकेश गुप्ता जी हैं जिस तरह का आरोप भी लगता आ रहा है कि रिश्वत लेकर उनकी एंट्री करा रहे हैं? मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में विश्वास नहीं करता। आपने जो अपनी शिकायत बताई है, ये मैं कमिश्नर को भेजता हूँ, ये मैटर कमिश्नर का है। लेकिन 29 तारीख को नए महापौर का चुनाव भी है और नए महापौर, उप महापौर का, 3 स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव है। आप लोग आएँ, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा निर्मल जी, एक बात आखिर में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सभी का उसमें जो सरकारी संस्थान होते हैं उसमें गांधी जी की जो मूर्ति होती है देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपके ऑफिस में कहीं भी दूर दूर तक गांधी जी के जो मूर्ति है वो नहीं है, क्यों, इसका क्या कारण रहा? ऐसा तो नहीं है, हम तो ऐसे कभी सोचे भी नहीं। हमारे यहाँ तो गांधी जी की बाहर लगी हुई है, हमारे यहाँ तो ऑफिस में नहीं है। नहीं, ऑफिस में हमारे तो गांधी जी की, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी प्रतिमा ही उनकी लगी हुई है, महात्मा गांधी। वो अपनी जगह सही है, लेकिन आपके ऑफिस में नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं, ये इस तरीके की, ये हमारे यहाँ तो आप जब पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हेडक्वार्टर में आएंगे, सबसे पहले महात्मा गांधी जी की ही वो है और हम प्रत्येक वर्ष उनके उस पर माल्यार्पण करते हैं। और इसमें ये कोई, अब मुझे आपने कहा, मैंने तो कभी, हम लोग यहाँ आते हैं तो हमें तो वो पता भी नहीं होता इतना, तो हमें इतना इसे इस चीज़ का मैंने कभी ध्यान भी नहीं करा, ना मैं इन चीज़ों में कभी ध्यान। अनिवार्य सरकारी संस्थान में नहीं ऐसा वो। ठीक है। इसी बीच दिल्ली पत्रकार महासंघ ने शुक्रवार को महापौर को 7 दिन का ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी ओर महापौर ने भी उनको आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द इस ज्ञापन पर निगम के कमिश्नर से हल निकालेंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पत्रकार महासंघ के पदाधिकारी अजय जैन से हमारे संवाददाता विजेंद्र गुप्ता की खास बातचीत। पत्रकार के द्वारा अपनी पत्रकारिता सभी लोगों तक खबरें पहुंचा रहा हूं, और जिस तरीके से पत्रकारों के साथ सौतेला व्यवहार एमसीडी कर रही है, उसका एक ही संचय है कि जो एमसीडी में भ्रष्टाचार है वो जनता के सामने ना आए, जनता उस भ्रष्टाचार को ना देख पाए। इसीलिए एमसीडी के अंदर मंझोले और छोटे पत्रकार जो जमीनी तौर पर खबरें देते हैं, उनको ये लोग एंट्री प्रवेश नहीं देते, और प्रवेश ना देने का कारण क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बताया जा रहा है कि कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ रिश्वत लेकर अंदर, रिश्वत, वही तो मैंने कहा कि जो एमसीडी का नाम दूसरा भ्रष्टाचार है, उसमें पत्रकारिता को साबित करने के लिए भी आपको रिश्वत देनी
पड़ेगी और पैसे यदि आप चढ़ावा चढ़ा देते हैं तो आपका नाम सूची में अंकित कर लिया जाता है और उसके बाद आप यहाँ पर आके जो हाउस मीटिंग है उसकी कवरेज कर सकते हैं। तो आज मेयर साहब से आपकी बात हुई है, मतलब मेयर साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन, ये नेता लोग हैं साहब, हम आश्वासन पे नहीं चलते। हमने 7 दिन की चेतावनी दी है और पहले हम सांकेतिक चेतावनी दे चुके हैं कि 7 दिन के अंदर पत्रकारों का हक उनका दे दिया जाए, नहीं तो 7 दिन के बाद हम इसके लिए अनिश्चितकाल धरने में बैठेंगे और पत्रकारों को हक दिलाने का काम हम दिल्ली पत्रकार महासंघ बैनर के तले करके दिखाएंगे। क्या माना जा रहा है कि ये आखिर ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? माना यही जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर है वो जग जाहिर ना हो जाए, जनता के सामने ना आ जाए, क्योंकि जो मंझोले और छोटे पत्रकार हैं वो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और निष्पक्ष करेंगे तो साफ जनता के सामने वो भ्रष्टाचार आ जाएगा और उस भ्रष्टाचार ना आए इसलिए इन लोगों को बोल दिया गया है कि मंझोले और छोटे पत्रकार एंट्री मत दो, बड़े लोग मैनेज है इनसे, पहले इनका पैकेज चला जाता है, पैसा पहुंच जाता है तो वो गलत खबर दिखाते ही नहीं। भ्रष्टाचार को आपने अक्सर सुना होगा और देखा होगा कि जहां बिल्डिंग डिपार्टमेंट से लेकर गली खोजे, खरंजे, सड़कें और तमाम डिपार्टमेंटों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है, वहीं छोटे मझोले पत्रकारों को आगे जाने से क्यों रोका जा सकता है? इसके आगे बड़ा सवाल निशान है और दिल्ली पत्रकार महासंघ ने इसका मुद्दा उठाते हुए इस चीज का एक संकल्प लिया है कि हम मझोले पत्रकारों को उनका अधिकार दिखाएंगे। और अजय जैन जी ने आज जो ये मेयर साहब से मीटिंग की, मेयर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही दोनों ईडीएमसी के कमिश्नर को लेटर देकर, पत्र देकर उनको इस बारे में संज्ञान दिलाएंगे। देखना है कि आगे क्या होता है। कैमरामैन गौरव के साथ विजेंद्र गुप्ता, इंडिया टीवी।